आज का आपका पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? गंगा, सतलज, सिंधु या व्यास? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी सबसे वर्णित नदी थी। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? ये आपकी दर्शन पर आधारित पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था, ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप को नामित किया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ यह झेलम नदी के किनारे हुआ, ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी के किनारे। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? तो मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन नंबर बी, तमिलों ने स्टार्ट की थी। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो सिल्क मार्ग आरंभ करने का श्रेय जाता है कनिष्क को, ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को अमितचार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी, अमितचार। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, 12,756 किलोमीटर। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का रंग आयरिस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए, आयरिस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है 1/10 सेकंड तक, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 1/10 सेकंड तक। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड आपके 24 चित्र दिखाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 24 चित्र। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा काला रंग, ऑप्शन नंबर बी, काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के सिद्धांत पर। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है या क्या मिलाया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, उसके ऊपर तेल की परत चढ़ जाती है जिससे लहरें नहीं उठती, ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो विश्व में किसी भी देश के सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री जो बने वो हैं आपके मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष के अंदर संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो अमरनाथ जो गुफा है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान, ऑप्शन नंबर ए,
मेरा भारत महान। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है ये आपकी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है आपका पैराफिन। ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान की खेती। ऑप्शन नंबर ए, धान की खेती। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटो केचप, टमाटो सॉस में एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। दवा बनाने में कौन काम में आता है? तो दवा बनाने में काम में आता है आपका बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के लिए काम में आता है। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का यूज होता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व देखेंगे आप तो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पुणे राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहां स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अहमदाबाद। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह आपको मिलेगा मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए, कालिदास जी सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं ये आपके गुप्त वंश के काल के हैं। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश के काल के। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है आपका तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर है आपका टोक्यो। ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो विश्व का सबसे महंगा शहर है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो है ये आपकी आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर ये आपका यूएसए का नौसैनिक हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए का। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। सेब के उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो तरल रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, ब्रोमीन ये तरल रूप में पाए जाने वाला धातु है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मीथेन की। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, मीथेन राइट आंसर है।
प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला परखनली शिशु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में सबसे पहले परखनली शिशु का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो पचे हुए जो भोजन होता है उसका जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून यह पारित हुआ था आपका 1985 ईस्वी में। ऑप्शन बड़ी 1985 ईस्वी में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1862 ईस्वी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो शारदा एक्ट बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कंपोज। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया में होती है हुमा कृषि। ऑप्शन नंबर सी, हुमा कृषि इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर, अंगूर की खेती। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी में। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है, लानोज। ऑप्शन नंबर सी, लानोज। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपका वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की ये नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर स्थापित करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है अनंगपाल को, अनंगपाल तोमर। ऑप्शन नंबर डी, अनंगपाल तोमर को जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म को। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे आपके चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइन नदी किस घाटी से बहती है? तो राइन नदी ये आपकी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया, तो डियागो गार्सिया ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है ए, हिंद महासागर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 8 राज्यों से मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? तो प्रयोगशाला में यूरिया का जो निर्माण किया ये वोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, वोहलर ने। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल सिलिटेट का मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एथिल सिलिटेट।
कोयला की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला की खदानों में से मीथेन गैस का रिसाव होता है, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्का गैस इनमें से कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी। पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं आपके नर्म लोहे से, ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो सर्वाधिक राज्य आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो थर्ड आई जो शब्द है ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। थर्ड एम्पायर को थर्ड आई, तीसरी आंख कहा जाता है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो कचारी जनजाति है इसका संबंध है आपका असम राज्य से, ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, हिटलर के लिए। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस जो है ये आपका यूएसए का कार्यालय है, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए का। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके एसएस इरशाद, ऑप्शन नंबर बी, एसएस इरशाद। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी के तट पर। लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है यह आपकी कावारती, ऑप्शन नंबर डी, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो बीजिंग का पुराना नाम है आपका पेकिंग, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पेकिंग, ये बीजिंग का पुराना नाम है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड को। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैंकॉक बसा हुआ है मेनाम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मेनाम नदी के किनारे बसा हुआ है बैंकॉक। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन नंबर सी, इराक की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र की जो संसद है उसका नाम है आपका पीपल्स असेंबली, ऑप्शन नंबर डी, पीपल्स असेंबली मिस्र की संसद है, ऑप्शन नंबर डी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ सीमा रेखा, ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ सीमा रेखा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो है आपका ये लोहे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी, लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता से संबंधित है 5 से 11।